जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग हिंदी में तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम जितने भी होंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, मेट्रो से रिलेटेड एग्जाम हो, दिल्ली मेट्रो, जीएमआरसी मेट्रो, झारखंड हो गया, किसी भी स्टेट में जहाँ मेट्रो चलते हैं उससे भी रिलेटेड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और जितने भी बाढ़ किसरो ये सभी में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है? आपका है डीसी सीरीज जनित्र, डीसी शंट जनित्र, डीसी कंपाउंड जनित्र, एसी जनित्र। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में डीसी शंट जनित्र कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है? लीडिंग पे कार्य करता है, लैगिंग होता है, इकाई होता है, शून्य होता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ, जो इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, ये देख सकते हैं आप। आपका सेकेंड में क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है? लीडिंग, लैगिंग, इकाई, शून्य। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो एक इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर जो होता है वो इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर डैश पर प्रचालित होते हैं? शून्य भार एवं अति उत्तेजना, अति भार एवं अति उत्तेजना, अति भार एवं शून्य उत्तेजना, शून्य भार एवं शून्य उत्तेजना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़िए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर जो होता है ये शून्य भार अति उत्तेजना पे चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन दूसरों में जरूर शेयर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर जो सामान्य है का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? इकाई होता है, अत्यधिक होता है, शून्य होता है, 10% होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन आपका, तुल्यकालिक मोटर जो सामान्य है प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो तुल्यकालिक मोटर का जो सामान्य होता है वो प्रारंभिक टॉर्क शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गति पर तुल्यकालिक मोटर चलती है? तुल्यकालिक गति से अधिक पर, तुल्यकालिक गति पर, तुल्यकालिक गति से कम गति पर, इंडक्शन मोटर की गति पर। ये यूपीपीसीएल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या सही हो सकता है आपका आंसर। तो कौन सी गति पर तुल्यकालिक मोटर चलती है? तो तुल्यकालिक मोटर जो है तुल्यकालिक गति पर चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? डीसी सीरीज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? तो सिंक्रोनस मोटर की समान होती है जो अल्टरनेटर के समान होती है, बनावट जो होती है अल्टरनेटर के समान होती है सिंक्रोनस मोटर के की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? एसी 3 फेज 2 फेज सप्लाई पर, एसी 3 फेज डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई पर, 2 फेज डीसी सप्लाई पर, एसी 3 फेज सप्लाई पर। ये जीएमआरसी झारखंड मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में आपका ये क्वेश्चन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज पे चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई शॉर्ट सर्किट के साथ पर स्विच ऑन किया जाए तो यह डैश हो क्या होगा?
स्टार्ट होगी, अति तीव्र गति से चलेगी, स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी, स्टार्ट होगी और सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई पर स्विच ऑन किया जाता है तो, और आपको ब्रैकेट में लिखा है रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के साथ हो तो कैसा चलेगा ये। आंसर देने की कोशिश कीजिए। यदि सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई पर ऑन किया जाता है तो यह स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 270 डिग्री, 90 डिग्री, शून्य। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्ट के बीच क्या होगा जब सिंक्रोनस शून्य लोड पर चलता है। जब शून्य लोड पर चलेगा तो 90 डिग्री होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा हो। वहाँ शून्य लोड पर था और ये लोड पर चल रहा है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर लोड पे चल रहा होगा तो सिंक्रोनस मोटर का वो 90 से 180 डिग्री के बीच होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज डैश पर होती है। ईबी यानी बैक ईएमएफ दिया गया और वोल्टेज का सदिशीय अंतर, बैक ईएमएफ और वोल्टेज का बीच गणितीय अंतर, बैक ईएमएफ और वोल्टेज का बीच गणितीय अंतर, बैक ईएमएफ और वोल्टेज का सदिशीय योग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज जो होता है वो बैक ईएमएफ और वोल्टेज का सदिशीय अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होती है। शक्ति गुणांक परिवर्तित की जा सकती है, आकार में छोटा होता है, गति सप्लाई आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, रोटर के 2 स्लिप रिंग होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका लाभ होता है क्या, कि शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है। इकाई या 0.8 पश्चिमगामी, इकाई या 0.8 अग्रगामी, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है शून्य या 0.8 अग्रगामी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर शक्ति गुणांक के साथ इकाई या 0.8 अग्रगामी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तकनीकी के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जा सकती है। डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग कर, डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग कर, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा और उपयुक्त तीनों। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस तकनीकी के द्वारा सिंक्रोनस मोटर करता है। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए आप डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग कर दीजिए, डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग कर भी, और डैम्पर वाइंडिंग के साथ भी। ये तीनों के साथ हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है। सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है। यह स्थिर गति पर चलती है, इसका टार्क सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है, यह शक्ति गुणांक के बहुत बड़े रेंज पश्चगामी और अग्रगामी दोनों पर चल सकती है। उपयुक्त तीनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये यूपीपीसीएल 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में लाभ यह है कि यह स्थिर गति पर चलती है,
इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है। यह शक्ति गुणांक के बहुत बड़े रेंज पर चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग डैश द्वारा उत्तेजित होती है। ऑप्शन ए है स्टेटर धारा से इंडक्शन, एसी सप्लाई द्वारा, उत्तेजक द्वारा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई, अल्टरनेटर। इसरो 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग डैश द्वारा उत्तेजित होती है, किसके द्वारा उत्तेजित होती है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग जो होती है वो उत्तेजक द्वारा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई के द्वारा उत्तेजित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किस पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है। जनित्र विवो बल की आवृत्ति पर, सप्लाई आवृत्ति पर, ध्रुव की संख्या पर, उपयुक्त तीन न। ये यूपीपीसीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है। तो सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है, मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, ये तीनों पर निर्भर करेगी, जिसमें आपको NS बराबर आप जानते हैं ये फार्मूला होता है क्या, 120 गुने F/P। ये कल मैंने आपको ये फार्मूला बताकर इससे पहले वाले सेट में मैंने जब करवाया था उसमें आपको ये फार्मूला बताया था। ये देखिए आप यहाँ फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करती है, पोल पे भी निर्भर करती है, आप देख सकते हैं जनित्र विवोल आवृत्ति पर भी निर्भर करेगी, ये तीनों चीज़ पे निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विभव बल का परिणाम सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, हमेशा नियत रहता है, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये ALP 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विभव बल का परिणाम क्या होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पाता है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर प्रेरित विभव बल का परिणाम यह होता है कि सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया घटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर होती है, वोल्टेज परिवर्तन कम या अधिक की जा सकती है, स्टेटर में अथवा रोटर में प्रतिरोध पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जस्ट इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मशीन की भांति सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है। प्रेरण मोटर की भांति होती है, प्रत्यावर्ती की भांति होती है, डीसी सीरीज मोटर की भांति होती है, डीसी शंट मोटर की भांति होती है। ये JMRC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस मशीन के भांति सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है, तो इसकी संरचना होती है प्रवर्तित की भांति, अल्टरनेटर की भांति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, क्या तुल्यकालिक मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है, हाँ नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, समय के अनुसार है। ये 2018 की ALP में क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है, हाँ या ना, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा नहीं, तुल्यकालिक मोटर होता है जो स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधी विभव बल में तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है, किस पर निर्भर करता है। केवल रोटर उत्तेजना पर, यह नियत रहता है, केवल रोटर की गति पर, केवल भार कोण पर। ये इसरो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया विरोधी विभव बल में तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है, यह किस पर निर्भर करता है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये निर्भर करेगा केवल रोटर वोल्टेज, केवल रोटर उत्तेजना पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अवस्था को क्या कहेंगे जब एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजना पर प्रचालित हो। रिएक्टिव फायर कहलाती है, तुल्यकारी संधारित्र है, अल्टरनेटर की तरह कार्य करती है,
ये डीसी मोटर की तरह कार्य करती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे जब एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजना पर प्रचालित हो? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसे हम लोग तुल्यकारी संधारित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अवस्था को क्या कहेंगे जब एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजना पर प्रचालित हो? तो इसे तुल्यकालिक संधारित्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब एक तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है? क्रॉकिंग होता है, हंटिंग होता है, चुंबकीय लॉकिंग होता है, क्रॉलिंग होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब एक तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये परिवर्तन होने का कारण होता है हंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए और रोटर वाइंडिंग की लघु पतित कर दी जाए तो वह एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा तुल्यकालिक मोटर की भांति चलेगी, एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलेगी, नहीं चलेगी, जनरेटर की भांति चलेगी? देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन 2014 के यूपी पीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए और रोटर वाइंडिंग के लघुपथ कर दी जाए तो वह क्या किस पर हो जाए तो क्या होगा? एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा तुल्यकालिक मोटर की भांति चलेगी, एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलेगी, नहीं चलेगी, जनरेटर की भांति कार्य करेगी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तब इस जब उसे हम 3 फेज सप्लाई दें और रोटर वाइंडिंग को लघुपथ कर दी जाए तो वह प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी तुल्यकालिक मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजना समाप्त हो जाए तब मोटर रुक जाएगी, मोटर एक हिस्टैरिसीस मोटर की भांति चलेगी, मोटर एक प्रतिस्तंभ मोटर की भांति चलेगी चलती रहेगी, मोटर प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी? आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर तुल्यकालिक मोटर गतिशील अवस्था में किस कारण से उत्तेजना समाप्त हो जाए तो वो मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या है? शोर कम करना, केवल प्रारंभिक बल घूर्णन विकसित करना, हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक बल घूर्णन विकसित करना, मोटर को रोकना? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? तो इसका कार्य होता है हंटिंग को कम करना तथा प्रारंभिक बल घूर्णन विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस लाभ के कारण तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों में उपयोग होती है? यह अग्रगामी तथा पश्चगामी दोनों शक्ति गुणन पर चलती है। आवश्यक पड़ने पर शक्ति गुणा इकाई किया जा सकता है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती रहेगी। उपरोक्त सभी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये आपको 2017 के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस लाभ के कारण औद्योगिक में तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करते हैं? तो इसका मूल कारण होता है कि ये तीनों मूल कारण है। यह अग्रगामी और पश्चगामी दोनों शक्ति गुणन पर चलती है। आवश्यकता पड़ने पर शक्ति गुणन इकाई की जा सकती है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति चलती रहती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना बढ़ाई जाए? शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं होगा, शक्ति गुणक निम्न हो जाता है, शून्य हो जाता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना बढ़ाई जाए? तो उत्तेजना बढ़ाएंगे तो शक्ति गुणांक में सुधार होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अगर तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना बढ़ाई जाएगी
तो क्या होगा, तो इसकी शक्ति गुणांक सूत्र ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में रहती है? स्लिप बलागुन, पुल आउट बलागुन, हंटिंग बलागुन, ब्रेकिंग बलागुन। 2014 के एएलपी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने का कोशिश कीजिए। किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में चलती है? तो पुल आउट बलागुन पर यह चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस पर तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विभव बल निर्भर करता है? आकार पर, गति पर, उत्तेजना पर, उपरोक्त सभी पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये यूपी पीसीएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का विरोधी बल निर्भर करता है? आकार पर, गति पर, उत्तेजना पर, वे सभी पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा उत्तेजना पर विरोधी बल निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्वचालित मोटर नहीं है? पिंजर प्रारूपी प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, डीसी सीरीज मोटर, स्टैटिक्स मोटर। ये यूपी पीसीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो डैश एक स्वचालित मोटर नहीं है, तो तुल्यकालिक मोटर है जो स्वचालित नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मोटर को लीडिंग अथवा लैगिंग शक्ति गुणांक पर सरलता से चलाया जा सकता है? आंसर देने का कोशिश कीजिए, जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो तुल्यकालिक मोटर जो होता है लीडिंग और लैगिंग दोनों शक्ति गुणांक पर चलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश हानि तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होती? ताम्र हानियाँ, केवल स्टैटिक्स हानियाँ, वायु घर्षण हानियाँ, उपयुक्त सभी स्थिर होती है। ये इसरो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डैश हानि तुल्यकालिक मोटर के भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो वायु घर्षण हानियाँ जो होती है तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र फ्लक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है? शक्ति गुणांक के साथ परिवर्तित होता है, तापमान के साथ परिवर्तित होता है, सभी ताप पर स्थित रहता है, लोड के साथ परिवर्तित होता है। एएलपी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्षेत्र फ्लक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है? शक्ति गुणक के साथ परिवर्तित होता है, तापमान के साथ परिवर्तित होता है, सभी भार पर स्थित रहता है, लोड के साथ परिवर्तित होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सभी भार पर स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर वामांतर दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दी जाए? परिवर्तित रहेगी, मोटर रुक जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी, प्रेरण मोटर बन जाएगी। ये 2018 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा अगर वर्तमान दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दी जाए? तो पूर्ववर्त रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुल्यकालिक मोटर की गति तापमान पर निर्भर करती है, भार परिवर्तन के साथ किसी अन्य गति पर संतुलित स्थापित कर लेती है, सदैव स्थिर रहती है, भार बढ़ने के साथ बढ़ती है। ये इसरो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो तुल्यकालिक गति पर मोटर कैसी होती है? भार के साथ बढ़ती है, सदैव स्थिर रहती है, भार परिवर्तन के साथ किसी अन्य गति पर संतुलित स्थापित कर लेती है, तापमान पर निर्भर करती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने आपको जस्ट एक और क्वेश्चन करवाया था सर। तो तुल्यकालिक मोटर की गति सदैव स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर में रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से अधिक होती है, रोटर एवं स्टेटर खांचों की संख्या समान होती है, रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है, रोटर में खांचों की संख्या शून्य होती है। ये यूपी पीसीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तुल्यकालिक मोटर में
रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने लगती है? प्रेरण मोटर बन जाएगी। डैम्पर कुंडली में उत्पन्न बल घूर्ण को समाप्त करता है। क्षेत्र उत्पन्न अधिक होता है। विरोधी विभव बल पुनः गति को तुल्यकालिक गति पर लाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, BSPSCL का ये क्वेश्चन है आपका। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने पर डैम्पर कुंडली में उत्पन्न बल घूर्ण को सामान्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी व्यवस्था तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग को रोकती है? एयर गैप छोड़ा जाता है। डैम्पर कुंडली की व्यवस्था की जाती है। मोटर का डिजाइन अधिक तुल्यकालिक गति उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ताम्र बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग को रोकने के लिए हम लोग डैम्पर कुंडली की व्यवस्था की करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि हंटिंग को रोकने के लिए हम लोग डैम्पर कुंडली की व्यवस्था करते हैं, ये याद रखिएगा। ये टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। ये आगामी एग्ज़ाम जितने भी हों, मेट्रो से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आपको इसरो हो, बार्क हो, NPCIL हो, सेल हो, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स एग्ज़ाम हो, वो सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।